बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कि आप तो बनाते हो दामाद और जो जनमानस है, जो जनता है, उसको आप भिड़ाते हो। ये कैसी आपकी प्रणाली है कि भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के दर्जनों ऐसे दिग्गज नेता जिनकी बेटियां मुस्लिमों के घर में हैं, यानी मुस्लिम उनके दामाद हैं, और उसके बाद वहां पर आपकी बटेंगे व कटेंगे की नीति कहां चली जाती है, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। ये जातियां किसने बनाई और क्यों बनी, और क्यों एक समाज एक दूसरे से जुड़ नहीं सका, क्यों समाज के अंदर एक भाईचारा पैदा नहीं हो सका, क्यों जाति एक दूसरी जाति को ऊंचा व नीचा समझती है, तो वह इस बात की जड़ तक पहुंच सकेंगे और यहां पर अमन चैन शांति स्थापित कर सकेंगे। लेकिन वह नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह भी उसी वन व्यवस्था के एक उचले पायदान के हिस्सा है, और वह कभी नहीं चाहेंगे कि यहां पर समाज एक हो, यहां से जातियां खत्म हो। यदि जातियां खत्म हो जाएगी तो सारी ही ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुन करके ही कंपकपी शुरू हो जाती है। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के जो ये बयानबाजी योगी आदित्यनाथ जी हाल फिलहाल में झारखंड में खुले मंच से दे रहे हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान व बांग्लादेश का भी जिक्र कर रहे हैं, और विशेष जाति को भी वह लेकर बात कर रहे हैं कि जातियों में जो समाज बढ़ता है उसका क्या हशर होता है और वह कैसे किस तरह से प्रताड़ित होता है। इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने गौर दी, और यहाँ पर जो इसका हमारा विश्लेषण है वह यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक संत प्रवृत्ति से है, जो कि मठ के एक मठाधीश भी रहे हैं, और उनके मुंह से यह कटेंगे की भाषा शोभा नहीं देती। उनके मुख से प्रेम सद्भाव व भाईचारे की ही भाषा अच्छी लगती है। कटेंगे की तो भाषा एक कसाई के मुंह से ही शोभा देती है। लेकिन यहाँ पर जो ये राजनीति है, ये राजनीति ही सबसे बड़ी जड़ है, जो कि ऐसा करने पर मजबूर कर रही है योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी यदि इतिहास में जाए और वह इस बात को जाने समझे कि बटेंगे तो कटेंगे, कब कौन बटा और कब किसने किसको बांटा, और कब कौन कटा और कब किसने किसको काटा, इस बात को यदि वह समझेंगे तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा। यानी भारत के अंदर जो जातियां हैं, जो कभी नहीं जाती, इन जातियों पर यदि गौर दे कि जातियां किसने बनाई और क्यों बनी, और क्यों एक समाज एक दूसरे से जुड़ नहीं सका, क्यों समाज के अंदर एक भाईचारा पैदा नहीं हो सका, क्यों एक जाति एक दूसरी जाति को ऊंचा व नीचा समझती है, तो वह इस बात की जड़ तक पहुंच सकेंगे और यहां पर अमन चैन शांति स्थापित कर सकेंगे। लेकिन वह नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह भी उसी वन व्यवस्था के एक उचले पायदान के हिस्सा है, और वह कभी नहीं चाहेंगे कि यहां पर समाज एक हो, यहां से जातियां खत्म हो। यदि जातियां खत्म हो जाएगी तो सारी ही ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये जो कहावत है ये इसलिए स्थापित है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी जड़ है ये जातिवाद, ये जातियाँ, और इसलिए समाज यहाँ बटा हुआ है। दलितों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, आज तक इनके ऊपर रोकथाम नहीं हो सकी, और इसलिए वह बहुजन समाज के वंचित तबके के लोग समय समय पर हिंदू धर्म में कमियां निकालते रहे, इसलिए वह हिंदू धर्म को त्यागते रहे और किसी दूसरे धर्म को वह अपनाते रहे। भारी संख्या में हर वर्ष बहुजन समाज के दलित तबके के लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म को त्याग देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गली सड़ी व्यवस्था है, ये ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये रूढ़िवादी परंपरा है,
ये एक दूसरे के साथ जो छोटे व बड़े की ये मानसिकता है, इसको देखकर कभी नहीं लगता कि यहाँ पर समाज इकट्ठा हो सकेगा, कि सब जुड़ पाएंगे। और योगी जी को इसी के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि यहाँ समाज के अंदर ये जातियाँ खत्म हो, रोटी बेटी का रिश्ता हो, और जो मनुस्मृति के अनुसार जो यहाँ पर वन व्यवस्था पर आधारित आज भी समाज चल रहा है, जो समाज के कुछ चंद ठेकेदार इस व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाए। आप बहुत कानून बनाते हैं, कोई ऐसा कानून लाए कि यहाँ पर ये बंटने की जो आप बात करते हैं कि ये बात ही ना कभी करनी पड़े, ये जड़ से ही खत्म हो जाए। और आपने जो कहा था झारखंड में, और वह शब्द काफी गंभीर शब्द है। देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए, कि जब भी बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। अब वक्त आ गया है कि जुड़ जाए और सबको एहसास कराए। जो आपने इस प्रकार का बयान दिया, ये भाषण दिया, काफी गंभीर है कि जब भी बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। सत्य है यह बात कि एक समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर यदि वह बिखर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी हमला कर देता है, कोई भी उनको गुलाम बना देता है। और इतिहास में ऐसा ही हुआ कि जब जब हमारा समाज, हमारा देश कमजोर हुआ, यहाँ पर आक्रमणकारी आक्रांताओं ने इस देश को गुलाम बनाया और यह देश कमजोर हुआ। एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लोगों को आप इस तरीके के भाषण देकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि देश के अंदर ये भाईचारा, ये अमन शांति, ये सौहार्द यानी खंडित हो जाए। यहाँ पर जो लोग आज आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, जो कि आप बात करते हैं मुस्लिमों से नफरत फैलाने की, मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं के दिल में नफरत आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि आप तो बनाते हो दामाद, और जो जनमानस है, जो जनता है, उसको आप भिड़ाते हो। ये कैसी आपकी प्रणाली है कि भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के दर्जनों ऐसे दिग्गज नेता जिनकी बेटियां मुस्लिमों के घर में हैं, यानी मुस्लिम उनके दामाद हैं, और उसके बाद वहां पर आपकी बटेंगे व कटेंगे की नीति कहां चली जाती है। यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि राजनीति के चलते इस तरह की जो आप ये भाषणबाजी कर रहे हैं, जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देती और देश को पतन की ओर यह ले जा रही है। और इसके ऊपर गंभीर रूप से आपको सोचना चाहिए। और बहुत से ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।